भाऊ आप ही से शुरू करते हैं। आज फ्रेश लग रहे हैं आप। ये राहुल गांधी की हालत देखिए, दाढ़ी बढ़ गई, धूल मिट्टी खा रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं। इसका कोई असर दिखता है हिंदी पट्टी में आपको? होगा क्या है मानक जी, मुझे आपके यहाँ बोलने के पहले 2 बार सोचना पड़ता, कहीं आप ही पार्टी बन के मेरे सामने खड़े नहीं हो जाए। अपने आखिरी डिस्कशन में यही हुआ था, तो सोच समझ के आपके यहाँ पे भी बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिना सोचे समझे अपनी राय रखिए आप, कोई दिक्कत मैं नहीं। चाहता हूँ आप एंकर ही बनो, आप एक दिन पक्ष बन के सामने आ जाओगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे बेचारे जो यहाँ बैठे थे। अरे वो पक्ष मुझे सबके साथ करना पड़ता है। चलो छोड़िए। हाँ, तो आपने जो सवाल पूछा, हाँ। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो उनके पार्टी की पॉलिसी है, उनकी स्ट्रेटेजी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जो एक मजाक बन के आई थी स्टार्टिंग, लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, जिस हिसाब से रैलीज में लोग उमड़ रहे हैं, जिस हिसाब से लोग साथ में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों का उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी तो अपना उनके ऊपर जो पप्पू बनने का, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होने का, बार बार विदेश चले जाने का और क्या क्या आरोप थे, वो आरोपों से आज मुक्त हो गए। परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन आप खड़गे साहब अध्यक्ष हो गए, आप किस मुंह से कहोगे परिवारवाद है? ऐसे परिवारवाद तो हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको मिल जाएंगे। तो वर्तमान में राहुल गांधी की यात्रा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो धूल छान रहे या पसीना बहा रहे। इस पसीना बहाने से बाकी लोगों को भी पसीने आ रहे हैं, भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे। राजनीति में हमारे यहाँ कोई कभी एक्सेप्ट नहीं करते, हमने देखा है। चुनाव हारने के बाद भी लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, जनादेश है तो आदर करते हैं, और चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि देखो ये बर्बाद हो गए, हमने तो पहले ही बोला था कि हम आ रहे। तो ये स्टॉक स्टेटसमैन होते हैं। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी की यात्रा ये कांग्रेस को ही नहीं, राहुल गांधी को ही नहीं, ये विपक्ष को भी एक बड़ी ताकत देके जा रही है। खासकर महाराष्ट्र में मैंने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के लोग भी जिस हिसाब से उस पूरे आयोजन में लगे हुए थे सक्सेस करने में, ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये सब मिलके राहुल गांधी को इस यात्रा को सक्सेस करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मध्य प्रदेश में जिन जिलों से वो जा रहे हैं, वो खासकर खंडवा, खरगोन, उसके बाद इंदौर, उज्जैन, और फिर आगे जो आप इसको निमाड़ और मालवा का यदि प्रदेश कहे, तो इस प्रदेश में करीब करीब 60-65 सीटें आती है। 65 में से पिछली बार कांग्रेस के पास 35 सीटें थी, और फिर उसके बाद बीजेपी वहां पहली बार मार खाई। यही कारण है कि कांग्रेस पिछली बार इसी बेल्ट की वजह से सत्ता में आ चुकी थी। ये थोड़ा सा आदिवासी बहुल भी इलाका कहा जाता है। जिस हिसाब से खरगोन में उनको रिस्पांस मिला, जिस हिसाब में इंदौर में स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन यह मानक मैं थोड़ा कॉशियस इसलिए हूं कि अभी तक महाराष्ट्र तक मैंने जो उनकी रैली देखी है उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट था। लेकिन मध्य प्रदेश में इवेंट के आदी है मध्य प्रदेश के लोग, बड़े बड़े इवेंट के। यदि राहुल गांधी की पदयात्रा इवेंट में टर्न हो गई तो फिर वो पब्लिक कनेक्ट वाले वो उस यात्रा को ग्रहण लगता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान में तो अभी जाने में टाइम है, 4 दिसंबर को शायद राजस्थान में एंट्री करेंगे रात को 9 बजे। लेकिन राजस्थान में आने देंगे कि नहीं आने देंगे, इसके ऊपर घमासान मचा हुआ है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। दूसरी बात है कि अभी तक दक्षिण भारत, महाराष्ट्र को भी आप काउ बेल्ट में इतना नहीं जोड़ सकते, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आगे जब जो बेल्ट है, और फिर साथ में जो जुड़ के राज्य आते हैं, या गुजरात या आप उत्तर प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, ये काउ बेल्ट है। ये काउ बेल्ट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये बीजेपी का हार्टलैंड है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी आज से नहीं, जब बीजेपी कहीं नहीं हुआ करती थी तब भी मध्य प्रदेश में सत्ता में हुआ करती। मध्य प्रदेश भी ऐसा नहीं कह सकती कि टोटल कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का भी डीएनए है। लगातार 15 साल तक मामा सत्ता में थे, फिर मामा सत्ता में आ गए उधार के सिंदूर पे। तो ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस यात्रा को कैसा रिस्पांस मिलता है, क्या ये इवेंट बन के रह जाता है, वाकई पब्लिक कनेक्ट उसमें दिखता है जैसे बाकी राज्यों में दिखा है, ये देखने लायक बात होगी। इसी के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि वाकई ये सिर्फ पसीना बहा के, धूल खा के, मिट्टी खा के वापस चलेंगे, या बाकी राज्यों जैसा जो इम्पैक्ट बाकी राज्यों में छोड़ गए वो भी यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके।